Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 6.1. Look at its first question. Question number 1. Find in which quadrant following angles lie. Write a coterminal angle for each. यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कुछ एंगल्स गिवन है, आपने एक तो उन एंगल्स के क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं कि यानी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, और दूसरा जो आपने फाइंड करना है वो है राइट अ कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। हर एक के लिए आपने एक कोटर्मिनल एंगल बताना है, हर एंगल के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 65 डिग्री। तो आए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 65 डिग्री को देखें। एक तो यानी इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो इधर हम देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एंगल होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एंगल्स होते हैं। 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक जो एंगल्स हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एंगल्स जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसने जो हमसे पूछा है वो है कि 65 डिग्री। तो 65 डिग्री जैसा कि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो 65 डिग्री भी किधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है जी। तो ये एंगल होगा 65 डिग्री। तो फर्स्ट हमने यानी ये तो फाइंड कर लिया कि 65 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सोल्यूशन में आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। ये एक चीज़ फाइंड करनी थी हमने। दूसरी इसी यानी क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है इसी पार्ट में कि 65 डिग्री का कोई एक कोटर्मिनल एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए कोटर्मिनल एंगल क्या होता है। कोटर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड सेम होती है, यानी उनकी टर्मिनल साइड बिल्कुल एक जैसी होती है। तो अभी अगर 65 डिग्री का हमने कोटर्मिनल एंगल देखना है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एंगल स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट रोटेशन है यहाँ तक, अब यहाँ से इस पॉइंट तक मुकम्मल 360 डिग्री है, यानी कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होती है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक ये हुआ एंगल, यानी मजीद कुछ डिग्री आगे जाए, जो कि कितना बनता है यहाँ से यहाँ तक 65 डिग्री, तो ये होगा 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री, यानी ये 360 डिग्री में ये वाला एंगल जो पहले बना हुआ था 65 डिग्री ऐड हुआ है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगल अभी बना है 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इसकी टर्मिनल साइड और 65 डिग्री से एंगल जो है इसकी टर्मिनल साइड दोनों सेम है। तो ये जो एंगल लिखा है मैंने 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ये क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा 65 डिग्री का। तो हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल ऑफ 65 डिग्री क्या होगा जी, 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो इनको हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा 425 डिग्री। तो 425 डिग्री जो होगा कोटर्मिनल एंगल होगा। अच्छा, इसमें एक और भी बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर यहाँ से एक और रोटेशन हो कंप्लीट 360 डिग्री की, और फिर उसके बाद मजीद 65 डिग्री हो, तो वो भी कोटर्मिनल एंगल होगा। मतलब ये है कि अगर हम 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लें, तो वो भी 65 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल होगा। लेकिन उसने हमें जो कि एक ही फाइंड करने के कहा था, तो वो हमने 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री किया, तो 425 डिग्री एंगल हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 135 डिग्री। तो ये भी सेम उसी तरह होगा। एक तो आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 135 डिग्री जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होते हैं। तो 65 डिग्री जो एंगल होगा वो
सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी 135 डिग्री जो होगा इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट सॉल्यूशन में। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा और दूसरा हमने फाइंड करना है कि इसका को टर्मिनल एंगल। तो हम बिल्कुल सेम उसी तरह को टर्मिनल एंगल ऑफ 135 डिग्री, वो क्या होगा 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री। ठीक है जी, तो आप इनको ऐड कर दें सिंपली। तो 5, 9 एंड 495 डिग्री, ये क्या होगा को टर्मिनल एंगल होगा 135 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, आए पहले वो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में है क्या। नेक्स्ट पार्ट में -40 डिग्री है, थर्ड पार्ट में -40 डिग्री। तो आए जी देखते हैं कि -40 डिग्री कहाँ पे होगा। देखें अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री, और ये जो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है। लेकिन अगर एंगल क्लॉकवाइज हो तो वो नेगेटिव होता है, मतलब -40 डिग्री क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगल। तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी, और इसकी रोटेशन क्या होगी क्लॉकवाइज होगी, और ये -40 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ एक और बात बताने वाली है, वो ये है कि अब जो एंगल्स होंगे ना, यानी जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो उस वक्त जो एंगल्स होंगे वो 0 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे -90 डिग्री होगा, और यहाँ पे -180 डिग्री होगा, और यहाँ पे -270 डिग्री होगा, और यहाँ पे -360 डिग्री होगा। ये एंगल्स यहाँ पे ही लाई करते हैं इन एंगल्स के साथ ही जो पॉजिटिव एंगल्स हैं। तो -40 डिग्री जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट यही रहेंगे। ये नहीं होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्वाड्रेंट वही रहेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं कि -40 डिग्री जो है वो 0 से -90 डिग्री के दरमियान में होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि -40 डिग्री इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने को टर्मिनल एंगल का है, तो यहाँ पे लिखें को टर्मिनल एंगल ऑफ -40। तो आप को टर्मिनल एंगल बिल्कुल सेम उसी तरह फाइंड कर सकते हैं कि -40 डिग्री प्लस 360 डिग्री कर दें। आप -360 डिग्री भी कर सकते हैं, -2 × 360 डिग्री भी कर सकते हैं, +2 × 360 डिग्री भी कर सकते हैं। यानी आप कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ले लें 360 डिग्री का, तो वो क्या होगा -40 डिग्री का क्या होगा, ये किसी भी एंगल का वो को टर्मिनल एंगल होगा। तो अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका आंसर आएगा 320 डिग्री, यानी पॉजिटिव 320 डिग्री जो एंगल है वो को टर्मिनल एंगल होगा -40 का। और यहाँ पे ये भी बात है कि वो इस साइड से यहाँ पे आएगा, यानी वो ये जो 320 डिग्री है जो कि एक्चुअली इधर से इधर होता है, ठीक है, और इसकी टर्मिनल साइड सेम होगी और उसकी इनिशियल साइड ये होगी, ठीक है जी। अब ये था -40 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी बड़ा सिंपल सा पार्ट है और वो है 210 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 210 डिग्री। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें जी, इसका सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 210 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक एंगल्स जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो 210 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरी बात को टर्मिनल एंगल्स, तो को टर्मिनल एंगल जो होगा इसका वो भी आप इसी तरह बिल्कुल आप कोई और भी कर सकते हैं। हम 210 डिग्री -360 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो -360 डिग्री
-210 डिग्री होगा और इसका आंसर आएगा 0 और 5 एंड 3 मिस टू गए तो 1 और ये आएगा -150 डिग्री। ये को टर्मिनल एंगल होगा किसका 210 डिग्री का और ये क्लॉकवाइज होगा, यानी इधर से हम यानी 0 डिग्री से इस साइड पे आएंगे क्लॉकवाइज साइड से। ठीक है जी, तो ये 210 डिग्री का को टर्मिनल एंगल हो रहा है। क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट 5 पार्ट, इसमें -150 डिग्री है। -150 डिग्री। आए देखते हैं जी, ये भी -40 डिग्री की तरह सॉल्व होगा और इसमें हम तो एक क्वाड्रेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि -90 डिग्री से लेकर -180 डिग्री तक एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। -150 डिग्री -90 और -180 के दरमियान लाई करता है, तो -150 डिग्री जो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एक बात। और दूसरी बात, हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो को टर्मिनल एंगल जो होगा वो क्या होगा जी, आप यानी -150 डिग्री में +360 डिग्री प्लस कर दें, +2 × 360 डिग्री प्लस कर दें, या फिर -150 में आप -360 डिग्री कर दें, कुछ भी कर दें। तो आपको, क्योंकि हमने एक ही को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं जी -150 डिग्री +360 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जी 0, 6 and 1 and 3 and 2 -210 डिग्री जो होगा, सॉरी पॉजिटिव 210 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल होगा -150 डिग्री का। ये देख लें 210 डिग्री जब था तो उसका को टर्मिनल एंगल -150 डिग्री आ रहा था। तो इसी तरह -150 डिग्री में जब आपने +360 डिग्री किया तो उसका 210 डिग्री को टर्मिनल एंगल आ रहा है। क्वाड्रेंट भी सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट है दोनों का। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी हमें कुछ डेसिमल डिग्रीज नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको डिग्रीज, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 123.456। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे इसमें, क्या हम इसको लिख सकते हैं 123 प्लस डिग्री प्लस 0.456 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि 123 प्लस 0.456 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करें तो यही आता है 123.456 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। ठीक है जी, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 0.456 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री जो है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 123 डिग्री प्लस 0.456 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 से तो आंसर आता है 27.36 मिनट्स। अब हम इसको लिख सकते हैं 123 डिग्री 27 मिनट्स, सॉरी मिनट्स प्लस 0.36 मिनट्स। अब यानी हमने इसमें पॉइंट वाले जो था, पॉइंट वाले मिनट्स यानी 0.36 मिनट्स जो थे उनको हमने अलग लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 123 डिग्री 27 मिनट्स, और अगर हम, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम क्या करेंगे 0.36 मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंड में। और अगर हम 0.36 डिग्री को, सॉरी मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है 21.6 सेकेंड।
21.6 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर है। ये हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख भी सकते हैं किसके, 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड, देखें अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 21 है और 1 के बाद 6 है, यानी पॉइंट के बाद डिजिट कौन सा है, 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 22 मिनट्स। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में 58.7891 है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। इसको हम लिख सकते हैं 58 प्लस 0 पॉइंट, यानी 58 डिग्री प्लस 0.7891 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी अगर हमने डिग्री से मिनट में जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 58 डिग्री प्लस, अगर हम 0.7891 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 47.346 मिनट्स, 346 मिनट। ओके जी, अब हम इसको लिखेंगे 58 डिग्री और ये 47 मिनट्स अलग कर देंगे, प्लस 0.346 मिनट्स अलग। अब 58 डिग्री 47 मिनट्स, और अगर हमने मिनट्स से सेकंड में जाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड में। अब यानी 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 करने से ये किस में चला गया, सेकंड में, तो 58 डिग्री 47 सेकंड, और जब हम 0.346 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20.76 सेकंड। अब ये सेकंड्स हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 58 डिग्री 47, यहां पे मैं पॉइंट को वादा कर दूं थोड़ा सा, अगर यानी 20 के बाद, यानी 0 के बाद कौन सा डिजिट है, 7, तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये किसकी इक्वल होगा, 21 सेकेंड के। ये आंसर होगा हमारा। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं जी, 90.5678 डिग्री। इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे जी, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, 90 प्लस 0.5678 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। 90 डिग्री, और जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5678 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34.068 मिनट्स। अब 0.68 मिनट्स को हम अलग लिखेंगे और 34 मिनट्स को अलग। 90 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 0.068 मिनट्स। ओके जी, अब क्या करेंगे हम, 90 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में, और यहां पे आ रहे हैं 40.8 सेकंड, 40.8 सेकेंड्स। अब हम अप्रोक्सीमेटली इसको इक्वल लिख सकते हैं 90। अब अगर आप यहां तक भी लिखें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ कर देते हैं तब भी ठीक है। तो 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। यानी डिग्री मिनट सिस्टम में अब हमें नंबर्स गिवन है और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या होगा जी इसमें। इसको हम लिख सकते हैं 65 डिग्री, सॉरी, यानी अगर हम इसको इस तरह लिखें कुछ, अगर 32 को हम 60 पे डिवाइड कर दें, यानी अगर हमने मिनट से डिग्री में जाना हो तो हम क्या करेंगे, 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अब 15 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, देखिए अगर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब हम सेकंड से किस में जाना चाह रहे हैं, डिग्री में, तो हम 15 को किस पे डिवाइड करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि 3600 होता है। तो हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3600 और ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री में। अब आप इसको सॉल्व कर लें सिंपली, 65 प्लस 32 को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो आए, इसका आंसर आएगा 0.533 एंड when we divide 15 on 3600 we will get 0.0041। अब क्या करेंगे हम जी, इनको ऐड कर देंगे और अगर हम यानी बाय कैलकुलेटर इन तीनों को ऐड करें तो इसका आंसर आता है 65.5374 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेम इसी तरह सेकंड पार्ट में 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री डेसिमल में, बिल्कुल सेम उसी तरह 42 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 टू कन्वर्ट्स मिनट इनटू डिग्री एंड 45 डिवाइडेड बाय 3600 और ये मुकम्मल डिग्री में चला जाएगा। अब 42 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करें तो ये आता है 0.3 प्लस, और 45 को अगर हम 360 पे 3600 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.0125 और ये डिग्री में आ जाएगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आंसर आता है 42.3125 डिग्री। ये जी सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। अब इसमें बिल्कुल सेम इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले 78 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600 और ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री में। अब 78 प्लस अगर हम 45 को 60 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.75 और इसी तरह अगर हम 36 को 3600 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.01 और ये सब किसमें, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 78.76 डिग्री। इन क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी हमें डिग्री में कुछ एंगल दिए हुए हैं, हमने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल होता है और 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिवाइडेड पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 36 डिग्री, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अगर हम 36 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। थर्टी सिक्स डिग्री
तो इसको हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तो इधर डिग्री का निशान भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे रेडियन आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 7 पाई आ जाएगा। अब 36 को आप डिवाइड करेंगे 180 पे तो 1/5 आता है, तो इसे हम लिखेंगे पाई/5 रेडियन। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह है कि सेकंड पार्ट में पूछा गया है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन भी सेम इसी तरह होगा। हम क्या करेंगे, 22.5 डिग्री 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई/1 180। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेडियन में। तो अभी आप क्या करें, 22.5 डिवाइडेड बाय 180 और 7 पाई आ जाएगा। 22.5 डिवाइडेड बाय 180 आप करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई/8, यानी ओवरऑल यानी 1/8 आएगा और पाई मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, तो क्या आ जाएगा, पाई/8। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कुछ इस तरह है। 67.5 डिग्री, ठीक है जी, 67.5 डिग्री। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 67.5 डिग्री 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी। अब 67.5 डिवाइडेड बाय 180, 7 पाई आ जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, 67.5 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/8। तो ओवरऑल यानी हम आंसर क्या लिखेंगे, 3/8 पाई, ये हमारा आंसर होगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी कुछ हमें एंगल्स रेडियन में गिवन है और उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि एक डिग्री जो होता है वो पाई/180 रेडियन की इक्वल होता है और एक जो रेडियन है वो किसकी इक्वल होता है, वो 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज की इक्वल होता है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें रेडियन में गिवन है, तो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है पाई/16 रेडियन। तो क्या करेंगे जी, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पाई/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आप किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 180 डिवाइडेड बाय 16 डिग्री। तो 180 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.25 डिग्री। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या है जी, सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में है 11/5 पाई, 11/5 पाई, ये रेडियन में गिवन है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो सेम उसी तरह 11 पाई डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों कैंसल आउट और 11 को आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 पे डिवाइड करेंगे। तो पहले 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 1980 आता है, यानी 1980 डिवाइडेड बाय 5 और ये किस में आ रहा है आंसर, डिग्री में। जब आप 1980 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 396 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर
5 का, और उसमें पूछा गया है 7/6 पाई, 7/6 पाई। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, सॉरी डिग्री में, रेडियन में तो ये है। तो क्या करेंगे जी, आप लिखें 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये होल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। ये दोनों कैंसिल आउट, और पहले आप 7 को 180 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको आप डिवाइड कर दें 6 पे। तो आप जब 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 210 डिग्री, ये इसका आंसर आएगा। Okay students, we are going to the solution of question number 6. Look at question number 6. Find the arc length and area of sector. यानी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ कि आर्क लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक सर्कल हमारे पास है, ये एक सर्कल है। अब इसमें ये सेंटर है और कोई भी सर्कल के दो रेडियस जो हैं, यानी रेडियाई जिनको बोलेंगे, उनके दरमियान जो एरिया है उसको सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं, यानी ये सर्कल का एक सेक्टर है। अब इसमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल होगा थीटा, और ये रेडियस है ऑब्वियसली, और ये जो है ये आर्क लेंथ होती है, यानी ये आर्क लेंथ यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बना रही है थीटा। अब हमने जो फाइंड करना है वो है रेडियस गिवन है सर्कल का, यानी ये वाली लेंथ सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, सर्कल की सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो गिवन है रेडियस, और हमें सेंट्रल एंगल π/3 रेडियन गिवन है और रेडियस भी गिवन है। हमने ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एक ये फाइंड करना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये π/3 रेडियन है और जो रेडियस गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी याद रखने वाली है, अभी जो हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है उनमें रेडियस 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो रेडियन में ही गिवन है। अगर जो एंगल है वो डिग्री में हो तो हमने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अभी आर हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू क्या है π/3 रेडियन, और जो आर्क लेंथ होती है वो इक्वल होती है L इज इक्वल टू और थीटा। तो आर की वैल्यू पुट करें सिंपल 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है π/3, तो 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 2 pi, and when you multiply 2 with pi you will get the answer 6.28 सेंटीमीटर। अब ये एंगल यानी रेडियस जिस यूनिट में गिवन होता है उस यूनिट में लेंथ हमारे पास आएगी सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था, यानी इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड की। अब इसी का हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, यानी किसके एरिया, सेक्टर का जो एरिया है उसका फार्मूला a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है, और सर्कल की किसी सेक्टर का अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, यानी रेडियस का स्क्वायर लेना है और उसको सेंट्रल एंगल थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हम 1/2 r 6 है, तो 6 का स्क्वायर और थीटा क्या है हमारे पास π/3 रेडियन। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय π/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में उसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी स्क्वायर में होता है।
उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें भी इसी तरह एक सर्कल है और उसमें सेंट्रल एंगल जो है वो 5π/6 रेडियन है, यानी यहाँ पे एंगल 5π/6 रेडियन है और रेडियस जो है वो 4.8 डिवाइडेड बाय पाई है। तो सेम इसी तरह एरिया आप लिखें, सॉरी r इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, ये रेडियस है। और उसके बाद थीटा एंगल हम लिखेंगे, एंगल 5π/6 रेडियन, ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करेंगे हम और वो इक्वल होती है L इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है हमारे पास 4.8 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5π/6, पाई और पाई कैंसिल आउट होते हैं और 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6 पे डिवाइड करना है आपने। तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि 6 को 4.8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आता है मल्टीप्लाई बाय 5, और जब आप 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.0, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 4.8 करेंगे तो 0.8 आता है, यानी 6 8s are 48 तो 0.8 आता है। 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है ये आर्क लेंथ आएगी। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो आपको जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 1/2 r² थीटा, 1/2 r किसकी इक्वल है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर भी है, सॉरी ओके, और थीटा 5π/6। तो अभी 1/2, पहले तो आप 4.8 का भी स्क्वायर लें और पाई का भी स्क्वायर लें। 4.8 का आप स्क्वायर लेंगे तो आएगा 23.04, 23.04 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ही होगा और ये आ जाएगा 5π/6। अब ये पाई और ये स्क्वायर कैंसल आउट होंगे और इसी तरह आप कैलकुलेटर से यानी क्या करेंगे 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3.14 यानी 3.14 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारे पास आएगा 115.2, यानी जब 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115.2 आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.68 और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। Okay students, now look at question number 7. In question number 7, if central angle of a sector is 60 degree and radius of circle is 12 centimeter, यानी एक सेक्टर है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है एंड और उस सर्कल जिसमें ये सेक्टर है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एक तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट, यानी वो जो सेक्टर ऑफ सर्कल है वो टोटल सर्कल के एरिया का कितने परसेंटेज है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। यानी एक तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है एक चीज, और दूसरी चीज हमने फाइंड करना है कि जो सेक्टर ऑफ सर्कल दिया गया है जिसका हमने एरिया फाइंड किया है वो टोटल सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है, ये देखना है, हमने ये फाइंड करना है। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, एक तो हमें थीटा गिवन है वो आप जैसा कि देख सकते हैं 60 डिग्री है। अब मैंने जैसे पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर थीटा जो है वो डिग्री में दिया हो और हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी हो या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो हमने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये आएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा एक चीज, और दूसरी चीज हमारे पास रेडियस गिवन है तो आर किसकी इक्वल है जी, आर हमारे पास है
12 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया जी। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यानी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो सिंपली ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और थीटा क्या है π/3, तो ये 1/2 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, π/3 आ जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 144 पाई डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6। तो 144 को जब आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 6 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75.36। और ये क्या होगा, सिंस रेडियस जो था सेंटीमीटर में था तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर था। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है जो हमने फाइंड किया है, और वो सर्कल के एरिया का टोटल कितने परसेंट है ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यानी हम क्या करेंगे, देखें अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल सर्कल के एरिया के साथ उसकी, तो हम क्या करें, टोटल सर्कल का एरिया फाइंड करें और फिर इस यानी हम एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगी जो इस सेक्टर की उस पूरे सर्कल के एरिया के साथ होगी। तो सबसे पहले यानी हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, सर्कल का एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेक्टर का एरिया है, इसको हम लिखते हैं AS यानी एरिया ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे AC यानी मुकम्मल सर्कल का एरिया, और वो उसका फार्मूला आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बाय कैलकुलेटर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखें और उसका फार्मूला भी लिखें। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन पार्ट है यानी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है 75.36 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज भी आएगी। ठीक है जी। अब आप यानी इसको सॉल्व करेंगे 75.36 डिवाइड करेंगे 452.16 से, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.67%। यानी 16 वो जो सेक्टर दिया गया है सर्कल का जो जिसका हमने एरिया भी फाइंड किया है वो टोटल सर्कल का 16.67% पार्ट है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी परसेंटेज फाइंड करनी है, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया टोटल, उसका मुराद यही है कि आपने टोटल सर्कल के साथ उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। यानी जो सेक्टर ऑफ सर्कल है वो टोटल यानी जो एंगल उसका एंगल जो गिवन है ना, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और उसमें ये सेक्टर है, ठीक है, तो वो एंगल यहां पे बना रहा है π/8 रेडियन। ठीक है, तो ये सेक्टर जो है वो यहाँ पे सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो π/8 रेडियन है, और जस्ट यही गिवन है। और रेडियस भी हमें नहीं बताया गया कि सेक्टर का क्या रेडियस है, ये सर्कल का क्या रेडियस है, वो हमें नहीं गिवन। हमने जस्ट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये भी इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे, परसेंटेज का फार्मूला लिख लें। उससे पहले बल्कि आप जो चीज आपको गिवन है वो क्या है, थीटा एंगल गिवन है वो π/8 रेडियन है, वो लिखें आप। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। तो जैसे मैंने परसेंटेज का फार्मूला भी लिखा, क्या लिखा था, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लिखें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लिखें πr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये परसेंटेज आएगी।
ठीक है जी। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, पाई हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, थीटा किसकी इक्वल है, पाई/8 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये पाई और पाई कैंसल आउट और ये आज यहाँ पे 1 बचा है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है और 8 2 आर 16, यानी ये डिनोमिनेटर में आएंगे 100, नोमिनेटर में आएगा 100 डिवाइडेड बाय 16% आ जाएगा। और जब आप 100 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25%। ये जो होगी ये क्या होगी, टोटल परसेंटेज होगी उस एरिया ऑफ सेक्टर की जो कि एंगल पाई/8 सबटेंड कर रहा है टोटल सर्कल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं जी। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। एक सर्कुलर सेक्टर है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसका जो एंगल गिवन है सेंट्रल एंगल वो 150 डिग्री है। यानी ये सर्कुलर सेक्टर है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और 150 डिग्री उसका सेंट्रल एंगल है। अब दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। अब वो ये कह रहा है कि इस सर्कुलर सेक्टर को हमने कट आउट किया और इसको इस तरह बेंट किया कि ये कोन बन गया। कैसे, ये मैंने एक बनाई है शेप। देखें ये फॉर एग्जांपल सर्कुलर सेक्टर था, यहाँ पे उसको ये कह रहा है कि हमने कट आउट किया, ठीक है। और कट आउट करने के बाद हमने क्या किया, इसको बेंट, कुछ इस तरह से इसको बेंट किया, ठीक है। ये बेंट किया गया और फिर इससे क्या बन गई, कोन बन गई। अब ये कोन बन चुकी है, ठीक है जी। अब वो फाइंड करने के लिए कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। ये जो आपने सर्कुलर सेक्टर को कट आउट करके उसको बेंट करके कोन बनाई है, उसकी दो चीजें फाइंड करें, एक स्लैंट हाइट और दूसरा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। इस कोन की जो बेस है ना उसका रेडियस आपने फाइंड करना है। अब ये मैंने कोन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। ये कोन है, इसका ये रेडियस है और ये इसकी बेस है और ये इसकी स्लैंट हाइट है यहाँ पे, ठीक है जी। ये स्लैंट हाइट है, एक तो हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, दूसरा हमने बेस का रेडियस फाइंड करना है। अब उसने यहाँ पे एक हिंट भी बताया है और वो क्या है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी ये जो आर्क लेंथ है सेक्टर की ये इक्वल है सरकमफेरेंस ऑफ कोन, कोन की सरकमफेरेंस की। अब ये कैसे इक्वल है ये भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। देखें जी, सबसे पहले तो हमने जो चीजें गिवन है हम लिखते हैं। एक तो रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, वो हम लिखेंगे। दूसरा में थीटा गिवन है 150 डिग्री और ये सब ये दोनों चीजें सर्कुलर सेक्टर की हैं और हम इस थीटा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5π/6 रेडियन। अब ये 5π/6 रेडियन है थीटा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने सबसे पहली चीज कौन सी फाइंड करनी है। एक तो स्लैंट हाइट हमने फाइंड करनी है, वो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जी। अच्छा देखें, अगर हम ये जो हमने सर्कुलर सेक्टर जो था उसको, उसकी ये जो है ना ये रेडियस था और इसको कट आउट करके हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे एक कोन बनाई थी, ठीक है। अगर हम गौर करें तो ये जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर ये ही एक्चुअली उस जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट बनती है, ठीक है। यानी ये वाली स्लैंट हाइट जो होगी ये किसके इक्वल होगी, ये इसी सर्कुलर सेक्टर के रेडियस के ही इक्वल होगी। यानी ये कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्टर 100। हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैंट हाइट किसकी इक्वल आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी वही जो हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर वो हम लिख लेंगे कि ये स्लैंट हाइट है किसकी, कोन की स्लैंट हाइट है और वो 12 सेंटीमीटर है।
ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा उसने जो हिंट में बात भी लिखी है वो चीज, और इसी से हमने रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन फाइंड करना है। वो क्या है, वो ये कह रहा है कि जो आर्क लेंथ है, ठीक है, ये इक्वल है सरकमफेरेंस ऑफ कॉन के। और ये आप गौर करें, अगर ये फॉर एग्जांपल सेक्टर ऑफ सर्कुलर सेक्टर था और उसको हमने कट आउट किया और ये उसकी आर्क लेंथ थी, ये उसकी आर्क लेंथ थी। अब अगर आप इसको बेंड करके देखें, ठीक है, तो वही जो आर्क लेंथ थी उस सर्कुलर सेक्टर की, वो ही इस कॉन की बेस बन रही है, वही उस कॉन की क्या बन रही है, सॉरी सरकमफेरेंस बन रहा है। ये उसका सरकमफेरेंस है और ये इक्वल है किसके, इस आर्क लेंथ के। ये जो आर्क लेंथ सर्कुलर सेक्टर की है वो उसके क्या है, सरकमफेरेंस के सरकमफेरेंस के इक्वल है, कौन के सरकमफेरेंस के। तो अब एक तो पहले हम ये आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ अगर हमने फाइंड कर ली तो उसी से हम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं जी। आर्क लेंथ किसकी इक्वल होती है, आपको पता है L इक्वल टू आर थीटा। तो आर यहाँ पे आप पुट करें, आर किसकी इक्वल है 12 सेंटीमीटर। अभी चूंकि हम सर्कुलर सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करें तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा 12 सेंटीमीटर, 12, और थीटा किसकी इक्वल है 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। अब 6 2s are 12 एंड 5 2s are 10 पाई। अब ये जो होगा ये क्या होगी आर्क लेंथ, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 10 पाई आ जाएगा। अब ये आर्क लेंथ आ चुकी है, अब हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कॉन। तो इसके लिए जो उसने हिंट हमें बताया है इसमें ही हमारा सॉल्यूशन है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन। आप लिखें आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन, ठीक है। तो आप लिखें आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसकी इक्वल है, आर्क लेंथ हमने फाइंड किया है वो 10 पाई के इक्वल है, ठीक है जी। और सरकमफेरेंस ऑफ कॉन, कॉन का सरकमफेरेंस जो है उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो लिखें आप 2 पाई आर, ठीक है जी। अब यहां से पाई और पाई कैंसिल आउट और आर ही हमने फाइंड करना है जो कि उसी सरकमफेरेंस ऑफ कॉन से ही हम फाइंड कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 10/2 और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कॉन। ये एक्चुअली हमने फाइंड करना था, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन, ये हमने फाइंड करना था। ओके जी, थैंक यू।